we are continuing with the organization of commerce, and in this we are doing sole trader का सबसे पहले features. As the name suggests, sole मतलब अकेला, correct? Sole मतलब अकेला, sole trader. तो क्या उसके साथ कोई business ownership के लिए आता है? नहीं. He is the single owner of the business. So first feature is individual ownership. जैसे मैं लिख रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको लर्न करने का कोशिश करो. इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब सारा रिस्क भी उसका है, सारा रिवॉर्ड भी उसका है. ही इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस. सारी कैपिटल भी उसी को लेकर आनी है. ठीक है. सो इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब सिंगल ओनर. ही इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस. जो कैपिटल लाने के लिए उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है. तो इसमें कीवर्ड क्या है आपका? कैपिटल. Because capital only denotes ownership. किसके पास कितनी कैपिटल है, that will show your ownership. So capital जो है वो उसको ही मैनेज करना है. एंड सारी लाइबिलिटीज जो बिजनेस के, क्या कोई आएगा उसका दोस्त वगैरह उसको पे ऑफ करने के में हेल्प करने के लिए? नहीं. तो सारी बिजनेस की लाइबिलिटीज भी उसी को पे ऑफ करनी है. सो आई एम जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स आफ्टर राइटिंग द हेड पॉइंट कि इंडिविजुअल ओनरशिप है जिसमें कैपिटल सारा उसको मैनेज करना है और सारी लाइबिलिटीज उसी को पे ऑफ करनी है. ओके. नाउ सेकंड फीचर, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क. आप यदि मेरे साथ बनाएंगे, फास्ट कोई लिखता है आपको याद होगा. नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क. हम लोग सोल ट्रेडर के फीचर्स कर रहे हैं. No sharing of profit and risk. That is, he is the single owner of the business. There is nobody to share profits and losses. He enjoys all the profits of the business as well as bear all the risk. Risk किस चीज की? Loss की. तो इसमें कीवर्ड क्या है? Enjoy profits and bears the risk. Enjoy profits of the business, bear the risk of the business. Then the third feature is self-employment. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि देखो, सोल ट्रेडर है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा, खुद के लिए काम कर रहा है. दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. द बिजनेस में भी स्मॉल, छोटा सा बिजनेस है. मान लो किसी की छोटी सी एक शॉप है, ठीक है, स्टेशनरी की शॉप है, लेकिन उसने खुद को एम्प्लॉय किया, वो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है. देयर में बी अ स्मॉल कैपिटल इन्वॉल्व, बट उसको लाइवलीहुड मिल रहा है. ठीक है. तो कीवर्ड इज लाइवलीहुड. राइट डाउन. Small capital may be involved. Livelihood. He gets a source of income for starting his own business. तो खुद का बिजनेस है, खुद का कैपिटल लगाओ. Profit is your source of income. Okay. Next is no separate legal status. क्या आप बता सकते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस किसका होता है? हम लोग ने लास्ट क्लास में मीनिंग किया था. कंपनीज में द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, लाइक शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. बट कंपनी, यदि आपको याद हो तो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ओनरशिप लाइक बिजनेस मैनेज डायरेक्टर्स करते हैं और ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं. देयर इज अ सेपरेट लीगल स्टेटस. लेकिन सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में, देयर इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस. ये बात याद रखना है. A sole trading concern does not enjoy any separate legal status. In the eyes of law, the sole trader and his business is one and the same. Key line, in the eyes of law.
sole trader and business are one and the same. We are doing chapter number 4, that is हम sole trader कर रहे हैं OC का. In the eyes of law, sole trader and business are one and the same. ओके फिर उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस. अकेला है बेचारा, कंपनी को बहुत सारी चीजें वो करनी पड़ती है. ओके सो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार में अपना नाम लिखाना, वो सब करना पड़ता है. बट इनको नहीं. मिनिमम गवर्नमेंट regulation. Minimum government regulation. There is no separate act or law to govern the activities of sole trading concern. The registration of sole trader is not compulsory. याद करो ये. कहीं जाके आज मुझे कल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे क्या कहीं जाके रजिस्टर कराना है? कहीं नहीं, मैं खुद ही स्टार्ट कर सकती हूँ. So the point is no registration required. There is no registration required. ठीक है. Only the tax laws and labor laws need to be followed. इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है. Then local market operations. Local market operations, that is large amount of capital and expert managerial abilities required for very large business. बहुत सारा तो कैपिटल चाहिए, बहुत सारा मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए. बट सोल ट्रेडर क्या है? लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. हेंस सोल ट्रेडर लोकल मार्केट में छोटा छोटा बिजनेस करके आपको कितने अनेक लोग दिखेंगे. तो इसमें आप बोलेंगे लिमिटेड कैपिटल. See children, the point is you have to remember the head point. You have to remember the keywords. उनके साथ keywords को साथ में लेके सेंटेंस आप खुद के मन का फ्रेम करो. बट keywords होने चाहिए आंसर में. ठीक है. लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. ठीक है. उसके बाद जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत कम फॉलो करने पड़ते हैं वो हमने किया. लास्ट फीचर अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये बहुत खतरनाक चीज है सोल ट्रेडर की. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी यदि नुकसान होता है, बिजनेस को नुकसान होता है. मान लो कोई क्रेडिटर है जिसको 5,000 देने हैं, अब बिजनेस के पास तो पैसा ही नहीं है, कहाँ से देगा? सोल ट्रेडर के पर्सनल पोजेशंस आर एट रिस्क. दैट इज उसको अपने घर का कोई सामान बेच के भी उसको आउटसाइडर को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे. दैट इज इफ बिजनेस कैन नॉट पे, ही विल हैव टू सेल हिज पर्सनल पोजेशंस एंड देन पे द आउटसाइडर्स अमाउंट. लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है कि बिजनेस का लॉस हो गया, बिजनेस के पास चुकाने को पैसा नहीं है तो नहीं देगा. अरे अनलिमिटेड लायबिलिटी है. सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी. Unlimited liability implies that there is no distinction between personal property and business property of sole trader. Key line: no distinction between personal property and business property of sole trader. ठीक है. If business assets are not sufficient to pay off the liability, very good sentence. यदि बिजनेस के एसेट्स ही इतने नहीं है जो बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके तो क्या होगा? Then the personal properties of sole trader may be attached.
Children, this is not just about your 11th grade. These things come till graduation. आज clear करोगे, आगे you do whatever, commerce stream का कोई भी graduation का degree लो, this will help, okay? तो just don't कि मैंने 11th में कर लिया, अब मैं आगे नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं है, ये graduation तक चलने वाला है. तो ध्यान दो इधर, आपने बोला no distinction between personal property and business property of sole trader. Then आप बोलो, साथ में ये बोलो कि if business assets are not sufficient to pay off the liabilities, लिखो क्योंकि ये important है. If business assets are not sufficient to pay off the liabilities, if business assets are not sufficient to pay off the liabilities of business, then क्या करोगे? Personal property of sole trader is attached. मतलब वो बेच के भी outsider को पैसा देना पड़ेगा. Personal property of sole trader is attached. Okay, so I am giving you 2 minutes. फटाफट सोल ट्रेडर के सारे फीचर्स देख लो. चलिए अब हम बढ़ते हैं मेरिट्स पे. मेरिट्स ऑफ बीइंग अ सोल ट्रेडर. कुछ तो अच्छी बातें होगी, आप सोल ट्रेडर है. मेरिट्स एंड दूसरी साइड हम डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे. सो द पॉइंट इज, यदि आप फीचर्स अच्छे से करते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स करना आसान है क्योंकि आप समझते हैं कि सोल ट्रेडर क्या है. ओके, सो हम पहले करते हैं मेरिट्स ऑफ बीइंग अ सोल ट्रेडर. इजी फॉर्मेशन, कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. हेड पॉइंट्स लिखे बिना अंदर का डिटेल मत लिखना. इजी फॉर्मेशन, कहीं रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है. देन अकेला आदमी है, वो डिसीजंस तो जल्दी ले ही सकता है, उसको किसी को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. क्विक डिसीजंस. क्विक डिसीजंस. उसके बाद यदि पार्टनर होगा या जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, इंफॉर्मेशन बहुत जगह फ्लो होती है. एचयूएफ में भी बहुत जो करता है को पार्टनर से लोगों को बात पता होती है. सोल ट्रेडर में वो किससे शेयर करेगा? किसी से नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन है. तो सीक्रेसी, सीक्रेसी दैट इज उसको किसी को नहीं बताना. Secrecy because he has to himself manage the business. Sole trading concern, हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सोल ट्रेडिंग कंसर्न STC भी बोलते हैं. तो सीक्रेसी है, मैक्सिमम सीक्रेसी इज मेंटेन इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ठीक है. उसके बाद डायरेक्ट मोटिवेशन. Direct motivation, whatever you are earning, you don't have to share with anyone. Your profits are yours. पार्टनरशिप नहीं है कि किसी से जाके शेयर करना है. सो देयर इज डायरेक्ट मोटिवेशन. द मोर यू अर्न प्रॉफिट, कई बार प्रॉफिट इज अ वेरी गुड मोटिवेटर. ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, सारा तुम्हारा ही है. ओके. देन इट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी, टुडे आई एम नॉट फीलिंग टू वर्क, मेरा खुद का बिजनेस है ना, इट्स ओके, आई वांट टू वर्क
more than 12 hours today. It's my business. I can do whatever I want. Flexibility. And मैं अकेली डिसीजन मेकर हूँ, मुझे किसी से कुछ भी कंसल्ट नहीं करना है, तो क्विक चेंजेस भी मैं कर सकती हूँ। आज जो सिचुएशन चेंज है उसके हिसाब से आई कैन मेक क्विक चेंजेस। ओके, आई एम फ्लेक्सिबल। एंड जो भी पॉलिसीज है वो भी बना के चेंज मैं कर सकती हूँ। आई एम फ्लेक्सिबल। देन लोअर कॉस्ट, सबसे सस्ता बिजनेस फॉर्म करने के लिए, दैट इज इजी फॉर्मेशन। एंड चलाने के लिए भी आई एम ओनली द ओनर, आई एम ओनली द मैनेजर, तो लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट, द सोल ट्रेडर में he himself manages the business, he controls the business, ठीक है, तो he will minimize wastage which will result in lower cost। तो इसमें क्या है, I am the owner, controller and manager of my own business, so I will minimize waste। ठीक है, that is lower cost। and the last one is efficiency। Efficiency, a sole trader enjoys whole of the profit of the business, he tries to maximize his profit by reducing wastage, he avoids wastage like wastage of money, time, material and efforts। keywords क्या, efficient। efficiency मतलब क्या है कि आप जो भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करो, वेस्ट नहीं करो। तो he will use the best use of his money, time, effort and material। तो इसमें बेस्ट यूज ऑफ मनी, मटेरियल, टाइम, एफर्ट, इसलिए एफिशिएंसी। अब मेरिट्स में थोड़ा सा यदि आप देखो तो मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर, एसटीसी, इजी फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ई, एफिशिएंसी स्टार्टिंग फ्रॉम ई। ई, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये सब साथ में ही है। डी डायरेक्ट मोटिवेशन, ई से इजी फॉर्मेशन, ई से एफिशिएंसी, एफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, देन यदि आप देखो ए बी सी डी ई एफ, यदि मैं इसको सी से स्टार्ट करती हूँ, सी से कॉस्ट होता है लोअर कॉस्ट, ठीक है। डी से आपने डायरेक्ट मोटिवेशन लिया, ई से आपने इजी फॉर्मेशन लिया, एफिशिएंसी लिया, ओके। एफ से आपने फ्लेक्सिबिलिटी लिया, बचा क्या यार, एक एस, मेरिट्स का एस, सीक्रेसी एंड क्यू, क्विक डिसीजन। तो इनफैक्ट आप क्विक डिसीजन का क्यू नहीं और डी लेना चाहते हैं डिसीजन का, तो आपको याद रह जाएगा डी से डिसीजन, डी से डायरेक्ट मोटिवेशन, तो डी 2 बार आया है, डायरेक्ट मोटिवेशन, डिसीजन, ठीक है। ई इजी फॉर्मेशन, एफिशिएंसी, ई भी 2 बार आया है। सी कॉस्ट 1 बार आया है, एफ फ्लेक्सिबिलिटी 1 बार आया है, एंड क्विक डिसीजन हमने उसी में ले लिया था, तो आप क्विक क्यू को छोड़ सकते हैं, एस सीक्रेसी। मेरिट्स किसी भी तरह में आप लर्न करिए, लेकिन आपको हेड पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं डी मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर। चलो, अकेला है बेचारा, सबसे पहले हिट करो कैपिटल पे, सबसे कम कैपिटल यही अरेंज कर सकता है, लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, क्योंकि बैंक्स वगैरह भी लोन देके इनको नहीं, पहले कंपनीज को लोन देना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बड़ी होती है। फ्रेंड्स रिलेटिव से आप कितना पैसा रेज कर लोगे आखिरकार। फिर उसके बाद कैपिटल कम है, मैनेजरियल स्किल, यहाँ पर तो वो खुद ही मैनेजर है, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, वो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स बहुत नहीं रखता है, खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जरूरी तो है नहीं कि he may not possess that professional qualification or experience, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। एंड ड्यू टू
Limited capital, he may not be able to hire a good managerial staff, तो इसलिए limited managerial skill. Then सबसे बड़ा इसका demerit अनलिमिटेड लाइबिलिटी. यदि बिजनेस ने पैसा नहीं दिया, अभी आपने सीखा था फीचर्स में, पर्सनल पोसेशंस आर एट रिस्क, दे आर अटैच्ड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी दैट इज आपका बिजनेस यदि पैसा नहीं चुका पा रहा है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड. ठीक है. देन सोल ट्रेडर मरा, पता नहीं उसके आगे वो बिजनेस कैरी करने के लिए कोई है या नहीं है, पता नहीं. तो दैट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी. Lack of stability, that is the sole trading concern is totally dependent on the sole trader. हो सकता है कोई और वो आगे वो बिजनेस उसके चलाने के लिए नहीं है. On his death the business will come to an end. That is lack of stability. Then lack of specialization. What is now lack of specialization? Division of work. अच्छा तू ये काम में अच्छा है, तू ये कर. ये जैसे कोई अकाउंट्स में अच्छा है, तुम सिर्फ बिजनेस का अकाउंट देखो. अच्छा तुम परचेज में अच्छे हो, अच्छा तुम सेल्स में अच्छे हो, तुम ये प्रोसेस में अच्छे हो. स्पेशलाइजेशन. एक काम एक बंदे को दे दिया जाए, लेकिन यहाँ तो वो ही अकेला है, तो क्या स्पेशलाइजेशन और क्या डिविजन ऑफ वर्क. तो इसमें कीवर्ड है डिविजन ऑफ वर्क leads to specialization. This is the key line. Division of work leads to specialization. But sole trader में तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाइंग भी वही कर रहा है, सेलिंग भी वही कर रहा है, अकाउंटिंग भी वही कर रहा है, वो अलग अलग लोगों के को दे नहीं रहा है उसको. So maybe it is said no that jack of all master of none वो हो जाता है उसके साथ. Now not suitable for large scale operation. ठीक है. लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है, छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है. तो अब आप खुद ही देखो. कैपिटल सी पकड़ा आपने, सी को थोड़ा और घुमाओ, एस बनता है. एस से क्या है? स्किल, स्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, स्केल. 4 एस मिल गए आपको. लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल, lack of stability, lack of specialization, not suitable for scale for operation, that is large scale for operation, and limited capital and unlimited liability. Limited capital and unlimited liability. किसी को कुछ पूछना है इधर? Anybody wants to ask anything? Ask. इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता. एक स्टूडेंट बोले इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट इज लार्ज स्केल पे नहीं होता. तो यू कैन नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ही यू कैन नॉट अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द करेक्ट पॉइंट. सो 2 मिनट फटाफट देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर. देन वी विल स्टार्ट विद पार्टनरशिप. Try to learn children. 2 minutes are given so that अभी head points learn कर लो.
Okay, children. Now moving on to the partnership firm. As I said earlier, फीचर्स अच्छे से करो, मेरिट्स डीमेरिट्स हेड पॉइंट्स लिखो, अंदर का मैटर तो फीचर्स में पढ़ चुके हो ना पहले भी. ओके, पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी पे बेस्ड होती है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन two or more people who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. तो जब हम पार्टनरशिप का फीचर्स की बात करेंगे, there is an agreement. First feature, there is an agreement. जबरदस्ती नहीं है कि आजा मेरा पार्टनर बन जा. That is not possible. So it is an outcome of an agreement between two or more people. ठीक है? Agreement between the partners may be oral or written. Agreement can be oral or written. ठीक है? Then there is joint ownership. Single ownership नहीं है अभी. Joint ownership. Okay, joint ownership. The partnership firm is jointly owned by the partners. The partners have to use the partnership property only for the business purpose. Personal purpose के लिए नहीं use कर सकते. Joint ownership है, use the property for business purpose, not for your personal purpose. So agreement किया, joint ownership किया. उसके बाद joint management. What do you mean by joint management? Every partner has the right to take active participation with it to manage the business. मतलब आप किसी पार्टनर को ये नहीं बोल सकते नहीं हम ही कर लेंगे, तू मत आ साथ में. See, there can be two partners, there can be four, there can be 10. तो दो जने तुमको पसंद नहीं है किसी रीजन से, you cannot stop them from managing the business. Okay, there is joint management. Everyone has the right to take active participation in the management. But हाँ, म्यूचुअल कंसर्न से ये कर सकते हो, अच्छा ये दोनों मैनेज करेंगे, हम लोग कैपिटल लगाएंगे, वो एक अलग बात है. बट यदि आपकी इच्छा है, यू हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस. देन इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस क्या? मैं और मेरी फ्रेंड, हम दो पार्टनर बने और हम स्मगलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिए. स्मगलिंग इज नॉट लॉफुल. तो यदि मैं स्मगलिंग कर रही हूँ, वो पार्टनरशिप है ही नहीं, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है. लॉफुल बिजनेस, एवरी पार्टनरशिप फर्म मस्ट अंडरटेक लॉफुल बिजनेस ओनरशिप. जैसे कि कोई भी लॉ के कारण कोई भी चीज फॉरबिडन है, स्मगलिंग या थेफ्ट, ऐसे चोरी करने का पार्टनरशिप कर लिया, दैट इज नॉट लॉफुल. इसके लिए वो बिजनेस ही नहीं है. Smuggling of goods, then illegally sale of arms and armaments, सब unlawful है. उसके बाद liability. This is very important point. Liability of partners. ठीक है, ये बात याद रखो. The liability of each partner is unlimited, जैसे कि सोल ट्रेडर में थी. और इसके साथ कुछ और जुड़ गया. लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. द लाइबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट, सेवरल. मतलब यदि पार्टनरशिप फॉर्म नहीं दे पाई, पार्टनर्स को अपने पर्सनल पोजीशन को अटैच करना पड़ेगा, आउटसाइडर को पैसा देना पड़ेगा. जॉइंट भी है, सेवरल भी है. तो इसका क्या मतलब हुआ? एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स आर अटैच्ड. उसके बाद जॉइंट लायबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी पार्टनर इज जॉइंटली लायबल फॉर अदर पार्टनर्स फॉर द डेट ऑफ द फर्म, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और अदर पार्टनर्स. देखो, एक पार्टनर कोई बिजनेस करता है फर्म के नाम पे, तो he is acting as agent for all the other partners and for the firm also. ठीक है. So उस कोर्स में, एजेंसी में, यदि उसने मान लो कोई डेट इनकर कर ली है या
आउटसाइडर को पैसे देने आ गए, जॉइंट लायबिलिटी है, ठीक है। सेवरल लायबिलिटी इंडिकेट्स दैट ईच पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड सेपरेटली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, वेदर इनकर्ड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर एजेंट्स ऑफ द फर्म। तो आप इतना लिखेंगे, लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट इज ऑल्सो जॉइंट, इट इज ऑल्सो सेवरल, अनलिमिटेड, जॉइंट, सेवरल कीवर्ड्स। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम मैं आपको काम देती हूँ, मुझे ढूंढ के नेक्स्ट क्लास में बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, गूगल करके बताना, ओके। देन इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस, अगेन जॉइंट ओनरशिप, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एवरी पार्टनर assumes 2 roles for the business to each other within firm, they are acting as principal, मतलब जो आप काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दूसरों के बिहाफ पे, you are the principal, ठीक है। while dealing with outsider or while representing firm, तो आप आउटसाइडर से डील कर रहे हैं, फर्स्ट इज टू ईच अदर विद इन द फर्म, दे आर एक्टिंग एज प्रिंसिपल, मैं और मेरा पार्टनर, वी आर एक्टिंग टू ईच अदर एज अ प्रिंसिपल, मैं आउटसाइडर्स से डील कर रही हूँ, मेरे फर्म के बिहाफ पे, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे आई एम डीलिंग एज एजेंट, सो देयर इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। उसके बाद restriction on transfer of interest, no partner or no partner of the firm can transfer his shares, can sell his shares to the outsiders without the prior consent of other partners, मतलब मैं अपना पार्टनरशिप में शेयर किसी आउटसाइडर को बिना आप लोग से, बिना दूसरे पार्टनर से पूछे बेच नहीं सकती। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसमें नहीं होता, कंपनीज में नहीं हो सकता है, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास शेयर्स है, मैं जितनी मर्जी बेचूं, जितनी मर्जी खरीदूं, लेकिन पार्टनरशिप में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। I will first have to consult the other partners. I cannot transfer or sell my interest in the firm to an outsider without the prior consent of other partners. Then registration. आपको पता है पार्टनरशिप किस एक्ट के अंदर बना है? It is under Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. ठीक है। महाराष्ट्र में वो कब, मतलब महाराष्ट्र में कब स्टार्ट किया था? अप्रैल 1985, ठीक है। तो देयर इज अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, आप वहां पर जाके अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हैं, ओके। नाउ शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो लोग अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? तो द पॉइंट इज, या तो कुछ अग्रीमेंट हो, नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओके। तो दे शेयर प्रॉफिट्स ऑन एंड लॉसेस बेस्ड ऑन सर्टेन अग्रीमेंट। हो सकता है कि वो बोले हम इक्वल पार्टनर से, मान लो 3 पार्टनर्स है, 1:1:1, दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद हो सकता है कि वो बोले नहीं, 3 पार्टनर से एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 3 लाख लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, तो हम कैपिटल के बेस पे करेंगे 5:3:2, वॉट एवर दे अग्री, वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है। इफ इट इज साइलेंट इट इज इक्वल, इफ पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहता है उसके बारे में, डीड इज एन अग्रीमेंट, तो यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इट इज इक्वल,
1:1:1, यदि 3 पार्टनर्स है, 4 है तो 1:1:1:1, 2 है तो 1:1. This is how they share their profits and losses. It's based on agreement. And no agreement, तो फिर equal. If there is no agreement, equal. So these were the features of partnership. Head point learn होना चाहिए, अंदर का learn होना चाहिए, because feature learn नहीं होंगे